सभी को मेरा राम राम। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों वो क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का पोलिनोमियल चैप्टर है 2। ठीक है, क्लास 9 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से बेटा इस क्वेश्चन को हिंदी में क्या करना, वैसे फैक्टराइज का मतलब हिंदी में होता है गुणनखंड। ठीक है, आप देख लें फिर भी। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों की क्या है, हमें इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। बच्चों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको ना बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही गुड़ की बात इसमें बताऊंगा मैं, क्योंकि बेटा ये आपका 10th क्लास में भी यूज होगा, आपका 11th क्लास में भी यूज होगा और आपका 12th क्लास में भी यूज होगा। और इन फ्यूचर अगर मान लो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वहां भी बच्चों आपका ये यूज होगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 12 - 7x + 1 है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसे गुणनखंड फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, फर्स्ट नंबर को हम लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आएगा बच्चों, 12x² × 1, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, हमारी जो मिडिल टर्म है, ठीक है, हमारी जो बेटा मिडिल टर्म है, ठीक है, मिडिल टर्म जो है उसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। जो हमारी मिडिल टर्म है उसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 7x आए और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 12x² आए। तो बेटा मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो आप मेरे माइंड में तो आ गया, अगर मैं 4x और -3x करूं, ठीक है, तो ये हमारा काम बन जाएगा बच्चों। देखो क्योंकि अगर मान लो मैं 4x और इनटू माइनस का 3x की मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 4 3 आपका 12 हो जाएगा और x x² हो जाएगा। यानी कि ये तो हमारा जो एम था वो सेटिस्फाई हो गया। और ये देखो 4x और 3x, 4 और 3 कितना होते बेटा 7, तो 7x आ गया, और माइनस माइनस प्लस और साइन जिसका आएगा जो बड़ा है। यानी कि हमारे सारे जो हमारा कंडीशन थी वो सारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से देखो कुछ जो भी टर्म कॉमन होगी, इन दोनों में जो भी टर्म कॉमन होगी उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो कॉमन टर्म क्या है इन दोनों में, इसमें क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है बेटा, 4 की टेबल में ये 4 आता है और 12 भी आता है। उसके बाद x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास 3x - 1। अब बच्चों मैंने क्या कहा था बेटा, अब देखो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये वाली टर्म और जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगी इसका मतलब हम फैक्टराइज जो है वो गलत कर रहे हैं, हमारे फैक्टराइज में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं 1 या फिर +1, वो डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। अगर जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी 3x और ये 1 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये दोनों टर्म कॉमन दिख रही है आपको साफ साफ, है ना, तो इन दोनों टर्म को बाहर ले लीजिए। तो कितना हो गया 3x - 1 और ये आ गया आपका 4x - 1। ये आपका फैक्टर इसका हो गया बच्चों। ये तो 9 तक की बात थी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं, थोड़ा सा आप चीजों को सीखना चाहें, ये आपको बेटा एग्जाम में इस तरीके से इतना करना है। अब मैं थोड़ा सा और एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, मान लो सपोज आपको एनटीएससी का एग्जाम देना है या फिर कोई आपको आगे चल के गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम देना है, तब आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, तब आप क्या करेंगे बेटा 3x - 1, ठीक है, इसके इक्वल टू क्या करेंगे अगले स्टेप में 3x - 1 और ये जाएगा 4x - 1, इसके इक्वल टू क्या कर दोगे बेटा 0 पुट कर दोगे, इसके इक्वल टू क्या कर दोगे 0 पुट कर दोगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगी 1/3, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा डिवाइड में, तो 1/4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, तो ये इसके दो क्या आ गए बच्चों 0 आ गए। देखो हमारा जो पोलिनोमियल था बच्चों वहां पे क्या था, हमारा क्वाड्रेटिक था। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके रूट्स कितने आएंगे 2 आएंगे, तो जीरोस कितने हो गए बच्चों 2 हो गए, क्योंकि हमारा पोलिनोमियल्स क्या है बेटा क्वाड्रेटिक है। तो ये आप इसके क्या हो गए रूट्स हो गए। ये 10th क्लास की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो फ्यूचर में आपके काम आने वाली है। तो ये इसके क्या हो गए बच्चों, ये इसके रूट्स हो गए। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों सभी को। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट वे में और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पे नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका शॉर्टकट देखेंगे बच्चों, ठीक है, अगर हम इसका शॉर्टकट देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अगर हम आपको शॉर्टकट दिखाएं तो देखो जरा एक चीज समझाते हैं आपको, इसके रूट्स अगर निकालने हैं, ठीक है, इसके x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है बेटा तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। देखो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होता है बेटा, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा बेटा 12x² आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बेटा क्या करते हैं, बीच वाली टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते हैं
कि हमारा देखो वो स्टेप जो मेरा पहला स्टेप था ना बेसिक का, पहला दूसरा स्टेप वो तो सब में करना है। 20 वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना है बेटा 7x आए, तो हम क्या लिखेंगे 4x और 3x लिखेंगे, है ना, 4x और 3x लिखेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और x स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर यानी एक टर्म हो गई हमारी 4, एक टर्म हो गई हमारी 3, एक टर्म हो गई हमारी 4 और एक टर्म हो गई 3। अब एक चीज देखिए जरा ध्यान से, मुझे कितना चाहिए 7 चाहिए, है ना, तो ये 4 हो गया ये 3 हो गया, तो दोनों माइनस में होंगे, जब ये माइनस में आएगा इसका मतलब रूट्स जो होंगे इसके माइनस में होंगे। अब हमारा आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये मैंने वैल्यू लिख ली, अब जो आंसर आएगा उसके पास आपको साइन अपोजिट कर देना है। अगर ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में लिख देंगे, और ये माइनस में तो यहाँ प्लस में लिख देंगे बच्चों, ठीक है। और अगर मान लो ये अगर प्लस का होता तो ये माइनस का लिखते हैं, अगर माइनस का तो प्लस का लिखेंगे। अब ये आंसर नहीं आया बच्चों, अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, 4,3 है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो हमारा 12 है इसको इससे क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का उससे डिवाइड मार देंगे दोनों रूट्स को, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 और ये कितना आ जाएगा बेटा 4, यानी कि 1/3 और 1/4 आंसर आ गया। जो मैंने अभी आपको बताया था बेटा रूट्स निकालना, वो इस तरीके से शॉर्टकट वे में आपका निकल गया, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। देखो बच्चों इसको कैसे फैक्टर करेंगे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डील करेंगे बेटा, वही स्टेप, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2x स्क्वायर इंटू 3, तो कितना आएगा, दोनों प्लस में कोई दिक्कत नहीं, तो 3 2 जा 6 और x स्क्वायर एज इट इज। यानी कि हमारे को क्या करना है, बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है या स्प्लिट करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है वो आपका 7x आए और आपका मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आए। तो देखो बेटा मैं क्या इस तरीके से इसको नहीं लिख सकता 6x प्लस x प्लस 3, देखो बेटा 6x इंटू x कितना आएगा बेटा 6x स्क्वायर आएगा, और 6x प्लस 1x क्या आएगा 6x प्लस 1x क्या आएगा बेटा 7x आएगा। तो यहां पर हम इस तरीके से इसे लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट सबको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां से इन दोनों टर्म में से देखो कॉमन क्या है, कॉमन हमारा क्या है बेटा 2x है कॉमन, तो हमारा क्या बचेगा ये x, और यहाँ क्या बचेगा 3। अब देखो बेटा यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो कॉमन आने वाली है वो दोनों क्या होनी चाहिए सेम, तो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है बेटा कॉमन 1। अब ये दोनों टर्म देखो हमारी सेम हो गई, अब इसको हम क्या करेंगे बेटा बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे बेटा बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत इसमें। चलो बच्चों अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, सेम स्टेप बेटा इस क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो 6x स्क्वायर इंटू माइनस 6 कितना आएगा 36x स्क्वायर, किसका आ गया माइनस का आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि 6x स्क्वायर है, और देखो यहां पर हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। जो हमारी मल्टीप्लाई करके आई टर्म उसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, हम 3 से करते हैं 1 जा 2 जा, ठीक है, और 4 जा, ठीक है, और ये 4 1। तो देखो ऐसा हो सकता है कि 3 3 जा 9 और 4, यानी कि 9 इंटू 4 हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि 9 इंटू 4 36 होगा, ठीक है, और 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, यानी कि मैं प्लस 9x लिखूं और माइनस का 4x लिखूं माइनस 6 लिखूं तो हमारा काम बन जाएगा बेटा। देखो अगर मैं क्या कहते हैं 9x इंटू 4x माइनस का अगर मल्टीप्लाई करूं तो 9 36 और x स्क्वायर माइनस का, यानी कि ये वाली टर्म हमारी जो है जब इसको मैंने स्प्लिट करा तो हमारे पास 9x माइनस 4x 5x आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 36 आ रहा है। तो हमने जो चाहा था वो हो गया बेटा। चलो अब आगे करते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा हमारा 3x, क्योंकि बेटा 3 की टेबल में दोनों आते हैं 3x और x दोनों में कॉमन है तो वही बाहर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब यहां पर बेटा क्या कॉमन आ जाएगा 2, सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा हो तो कुछ कॉमन नहीं है, माइनस का 2, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी क्या आनी चाहिए, ये वाली टर्म हमारी क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। अब ये दोनों टर्म सेम आ गई, इन दोनों को क्या ले लो बेटा कॉमन ले लो, तो ये हमारा हो गया 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। अब बेटा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका करने जा रहे हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों वो बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये क्या है बेटा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। देखो वही स्टेप, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 12x स्क्वायर माइनस का,
कितना आएगा 12x² माइनस का। अब बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने घटाने में हमारा कितना है x आए, तो वही सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं 4x प्लस 3x कर दूं तो हमारा काम बन जाए। देखो 4x इंटू 3x कितना आ जाएगा बेटा, 4 3 12, 4 3 12 और x² और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का बेटा प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई और 4x माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का x। अब इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है बेटा, देखो जरा ध्यान से, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, सिर्फ ओनली x, तो क्या बचेगा हमारे पास 3x और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 है, और ये दोनों टर्म मैंने क्या बताया था बेटा, ये दोनों टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो 3x माइनस 4। अब ये दोनों टर्म दोनों सेम आ रही है, इन दोनों को क्या करो कॉमन ले लो, ये हो गई वैल्यू और ये हो गई, एक साथ लिख देंगे हमारा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। इसके चारों पार्ट क्लियर हो चुके होंगे मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करें। चलिए स्क्रीनशॉट लें, सभी को मेरा राम राम।